श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण ने गुजरात राज्य के सौराष्ट्र पंथक के एक छोटे से गांव कालवाणी में एक साथ 500 समर्थ संतों को परमहंस की दीक्षा प्रदान की। ये परमहंस कैसे थे? ये सभी परमहंस साधुता में, विद्वत्ता में, ऐश्वर्य में, संगीत, गायन, वादन आदि जो कलाओं में एक से बढ़कर एक थे। इन सभी परमहंसों में कोई न कोई विशेषता भरी पड़ी थी। आषाढ़ी संवत 1878 में भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर में विराजमान थे। एक दिन भगवान स्वामीनारायण ने सभी वरिष्ठ परमहंसों को बुलाया और बुलाकर श्री हरि ने उनसे कहा कि आप सभी सर्वगुण संपन्न हो, अपितु आप अपना विशेष गुण मुझे बताइए, आपकी विशेषता मुझे बताइए। श्री हरि की यह बात सुनकर सभी वरिष्ठ परमहंस, सभी संत शांत हो गए हैं। भगवान के सामने हमारी विशेषता कैसे बता सकते हैं? परंतु भगवान स्वामीनारायण के बार बार पूछने पर सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि महाराज, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कुटिल हो, उसका मन पत्थर जैसा कठिन क्यों न हो, परंतु वो मेरी वाणी का श्रवण करे तो उनका मन पिघलकर कोमल फूल जैसा होकर भगवान के सन्मुख हो जाए। ऐसा गुण आपकी कृपा से मेरी वाणी में है। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी ने जो कहा उसका अनुभव श्री हरि को भी एक बार हो गया था। एक बार गढ़पुर में अड़बंगी सन्यासी का बहुत बड़ा झुंड आया और वे झुंड दादा खाचर के दरबार में आ पहुंचा। उन्होंने चिमटा लगाकर अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ पर आए। गुस्सा होकर वे बोलने लगे, हम सभी सन्यासियों को खाना खिलाओ, हमें काली रोटी और सफ़ेद दाल चाहिए। काली रोटी यानी मालपुआ, सफ़ेद दाल यानी दूध पाक, हमें दूध पाक और मालपुआ की रसोई चाहिए। सभी भक्तगण घबरा गए। एक भक्त ने भगवान स्वामीनारायण के पास आकर कहा कि महाराज, मामला बिगड़ गया है, सब सन्यासी गुस्सा हो गए हैं, चिमटा लगाकर हमें धमकी दे रहे हैं और शस्त्र अस्त्र लेकर आए हैं, ये मामला कैसे निपटाया जाए? तब श्री हरि को मुक्तानंद स्वामी का स्मरण हुआ। मुक्तानंद स्वामी को अपने पास बुलाया और कहा कि मुक्तानंद स्वामी, आप सन्यासी के महंत के पास जाइए और मामला निपटा दीजिए। श्री हरि की आज्ञा से सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी सन्यासी के महंत के पास गए और अपनी कोमल मीठी वाणी में मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि हे वैकुंठ नाथ के पार्षद, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महंत ने मुक्तानंद स्वामी के दर्शन किए। उनकी पवित्र कोमल वाणी उनके कानों में पड़ी। उनका गुस्सा कम होने लगा और धीरे धीरे महंत का हृदय परिवर्तन होने लगा और महंत ने कहा कि स्वामी जी, जो भी प्रसाद हो हम जिम कर यहाँ से चले जाएंगे। और सभी सन्यासी का झुंड दाल और चावल का प्रसाद लेकर वहाँ से चल पड़े। इसलिए तो कविश्वर नानालाल ने मुक्तानंद स्वामी की वाणी को गंगा के प्रवाह के साथ तुलना की है। तो मुक्तानंद स्वामी ने अपनी विशेषता यहाँ श्रीहरि को कही। उनके बाद
सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि महाराज, कवित्व में इस भूमंडल में कोई कवि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यह गुण आपकी कृपा से मुझ में विद्यमान है। ब्रह्मानंद स्वामी ने जो कहा वो 100% सच है। एक बार जोधपुर के देवीदास ब्रह्मभट्ट ब्रह्मानंद स्वामी के पास आए और उन्होंने कहा कि अष्टावधान कला की स्पर्धा मुझे आपके साथ करनी है। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने उस देवीदान ब्रह्मभट्ट को कहा कि अष्टावधान की स्पर्धा करनी है तो ये मेरे शिष्य है वैष्णवानंद स्वामी, उनके साथ तुम स्पर्धा करो, परंतु अष्टोत्तर शतावधान समझना हो तो मेरे पास चले आना। देवीदास तो ब्रह्मानंद स्वामी की ये बात सुनकर सन्न रह गया, क्षुब्ध हो गया। आश्चर्यवत वो स्वामी को देखने लगा और वो स्वामी के पैर पड़ गया। ब्रह्मभट्ट ने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा कि लोग कहते हैं कि स्वामीनारायण भगवान है, परंतु मेरे लिए तो स्वामी आप ही भगवान हो। ब्रह्मानंद स्वामी ने छंद शेखर रैणी की छंद में रासोत्सव का एक रासाष्टक बनाया है। चारणी साहित्य के मर्मज्ञ ऐसे कवि पद्मश्री दुलाभया काग ने ये रासाष्टक पढ़ा, सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आज 150 साल हो गए, ब्रह्मानंद स्वामी के यह रैणी की छंद की तुलना कर सके, बरोबरी कर सके, ऐसा कोई रैणी की छंद बनाने वाला देवी पुत्र चारण आज दिन तक दिखाई नहीं पड़ा। कवीश्वर दुलाभया काग ने यह रासाष्टक एक बार नोबेल पारितोषिक विजेता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर को सुनाया। रासाष्टक सुनते ही वे बोल उठे, वाह ब्रह्मानंद, वाह ब्रह्मानंद, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में ऐसी कविता नहीं सुनी। और ऐसा कहकर उन्होंने यह अष्टक लिखकर अपने पास रख लिया। तो ऐसे महान कवि थे सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी। श्रीहरि ने धीरे से सद्गुरु नित्यानंद स्वामी से कहा कि नित्यानंद स्वामी, आपकी क्या विशेषता है, आप में कौन सा सद्गुण है। तब नित्यानंद स्वामी ने हाथ जोड़कर प्रेम से महाराज से कहा कि महाराज, शास्त्रार्थ में ब्रह्मा जी जैसे पंडित भी मुझे नहीं जीत सकते। ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति आपकी कृपा से मुझ में है। भगवान स्वामीनारायण के धाम गमन के बाद गुजरात के अलग अलग संप्रदाय के विद्वानों ने मिलकर स्वामीनारायण संप्रदाय के विद्वानों को पराजित करने का निश्चय किया। अहमदाबाद में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया। इस शास्त्रार्थ में बड़ौदा के विद्वान भी आने वाले थे। बड़ौदा के विद्वान सर सयाजीराव गायकवाड़ के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, अहमदाबाद शास्त्रार्थ होने वाला है, स्वामीनारायण संप्रदाय के विद्वान के साथ हम सभी शास्त्रार्थ करने वाले हैं, तो हमें जाने की अनुमति दीजिए। तब सर सयाजीराव ने कहा कि पंडितों, उस सभा में नित्यानंद स्वामी होंगे, इस बात का आपको ख्याल तो है ना। तब पंडितों ने मुस्कुराकर कहा कि महाराज, इस सभा में नित्यानंद स्वामी नहीं होंगे, क्योंकि अहमदाबाद संस्थान के आचार्य ने वड़ताल संस्थान के कोई विद्वान को नहीं बुलाया है। वैसे नित्यानंद स्वामी आजकल यहाँ बड़ौदा में ही विराजमान है। सर सयाजीराव ने पंडितों को अनुमति तो दे दी, परंतु उन्होंने नित्यानंद स्वामी को यह संदेशा भेजकर अहमदाबाद जाने की व्यवस्था करवाई। नित्यानंद स्वामी ने वड़ताल संस्थान के आचार्य रघुवीर जी महाराज की अनुमति लेकर अहमदाबाद पहुँचे। 7 बैलगाड़ी भरकर वे पुस्तक उस सभा में ले गए। सभा की शुरुआत हुई और सभा में पंडितों ने नित्यानंद स्वामी का दर्शन किया। नित्यानंद स्वामी को सभा में देखकर सभी पंडितों के होश उड़ गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कई विद्वानों को तो पसीना छूट गया। शास्त्रार्थ में पंडितों ने जो प्रश्न पूछे, नित्यानंद स्वामी के एक विद्वान शिष्य ने उन सभी प्रश्नों के सचोट उत्तर दे दिए। यह देखकर पंडित बोलने लगे कि सस्सा मारने का सामान तैयार किया और सिंह आगे आगे खड़ा हो गया, अब क्या लड़े। तो ऐसे महान प्रकांड पंडित विद्वान थे सद्गुरु नित्यानंद स्वामी। श्रीहरि ने सद्गुरु गोपालानंद स्वामी की ओर देखा और कहा, स्वामी, आपकी विशेषता क्या है। तब स्वामी जी ने नम्रता से
विनम्र भाव से कहा कि हे भगवान, समग्र ब्रह्मांड के जीवों के प्राण खींचकर सबको निष्प्राण कर दूं, ऐसी शक्ति आपकी कृपा से मुझ में है। आपकी कृपा से ग्रहों की गति भी बदल सकता हूँ। ऐसा कहकर गोपालानंद स्वामी शांत हो गए। उनके जीवन वृत्तांत से इस बात की हमें प्रतीति होती है कि गोपालानंद स्वामी महासमर्थ ऐश्वर्यशाली सद्गुरु संत थे। गोपालानंद स्वामी की बाल्यावस्था कई चमत्कारों से अलंकृत पड़ी है। एक बार उत्तर गुजरात के राजा ने ब्राह्मणों पर प्रतिवर्ष 3 रुपये का कर डाला। सभी ब्राह्मणों ने राजा के पास गए और कर हटाने की विनती की, परंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। तब चमत्कारी बालक कुशाल भट्ट को राजा के पास ले गए। कुशाल भट्ट ने राजा से विनती की। राजा ने कुशाल भट्ट का तिरस्कार किया, उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब कुशाल भट्ट गांव के बाहर एक पुरातन वावड़ी थी, वहाँ श्री हरि सहजानंद स्वामी के ध्यान में मग्न हो गए। 3 दिन के बाद राजा, दीवान और अमलदारों की देह क्रिया बंद हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और राजा समेत सभी जो अमलदार थे अकुलाने लगे। अंत में राजा ने कुशाल भट्ट को राज्य में बुलाया, उनकी माफ़ी मांगी और यावत चंद्र दिवाकरो ब्राह्मणों को करमुक्त कर दिया। तो ऐसे चमत्कार तो बचपन से ही गोपालानंद स्वामी के जीवन में हमें दिखाई पड़ते हैं। बड़ौदा शहर में एक सत्संगी ब्राह्मण रहता था। वो ज्योतिष शास्त्र का पंडित था। उस समय पूर्णिमा का ग्रहण आने वाला था। उसने अन्य ज्योतिषियों को दृढ़तापूर्वक कह दिया कि मेरी गिनती पक्की है, इस पूर्णिमा को ही ग्रहण होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं मेरा सिर काट दूंगा। और ये विवाद को लेकर सभी गोपालानंद स्वामी के पास पहुँचे। स्वामी तो जानते ही थे कि सत्संगी ज्योतिष की गिनती गलत है, उसने गलती की है, ग्रहण तो दिखने ही वाला है। परंतु एक भक्त की प्राण की रक्षा के लिए स्वामी जी ने कहा कि ज्योतिषियों, इस बार ग्रहण नहीं दिखेगा। स्वामी की बात सुनकर सभी ज्योतिष आश्चर्य में डूब गए। पूर्णिमा की राह देखने लगे। पूर्णिमा आई और उस दिन ग्रहण नहीं हुआ। सभी पंडितों को, ज्योतिषों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर गोपालानंद स्वामी ने सत्संगी ज्योतिषी को बुलाया और प्रेम से कहा कि भक्तराज, ग्रहण तो दिखने ही वाला था, परंतु आपकी रक्षा के लिए भगवान ने रोक दिया। अब कभी भी ऐसा सौदा मत करना। तो ग्रहों की गति को रोकने की शक्ति महाराज के परमहंस गोपालानंद स्वामी के पास थी। इस सभा में गुणातीतानंद स्वामी भी बैठे थे, परंतु वे मौन थे। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने गुणातीतानंद स्वामी को कहा कि स्वामी, आपने क्यों मौन धारण कर रखा है? अपना सामर्थ्य, अपनी विशेषता बताइए। श्री हरि तो आपकी बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी की बात सुनकर भगवान स्वामीनारायण आनंदित होकर कहने लगे कि ब्रह्मानंद स्वामी, उनका सामर्थ्य तो अपार है। उनका सामर्थ्य तो जब मैं पृथ्वी पर से धाम में चला जाऊंगा, अक्षरधाम में चला जाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। जैसे आज लाखों मनुष्य हमारी ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही उसी तरह ही उनकी ओर आकर्षित होंगे। श्रीहरि की भविष्यवाणी सुनकर सभी वरिष्ठ परमहंस गुणातीतानंद स्वामी की विशेष महिमा समझने लगे। ऐसे ही बात भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 22 में की है। उस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जितना राजा का राज्य होता है, उतना ही रानी का राज्य होता है। जितनी सत्ता राजा की होती है, उतनी ही सत्ता रानी की भी होती है। जितना ऐश्वर्य राजा के पास होता है, उतना ही ऐश्वर्य रानी के पास भी होता है। यह दृष्टांत देकर भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जैसे भगवान का सामर्थ्य है, जितना भगवान का प्रताप है, उतना ही परम एकांतिक संत का सामर्थ्य है और प्रताप है। एकांतिक संत यानी अक्षर ब्रह्म संत, जो अनादि से माया पर है, जो परब्रह्म के अनादि सेवक है, जो परब्रह्म के सबसे निकट है। जिस जिस ब्रह्मांड में परब्रह्म अवतरण करते हैं,
अक्षर ब्रह्म को अपने साथ लेकर जाते हैं। इस बात का खुलासा भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 71 में किया है। इसमें लिखा है, भगवान जीव के कल्याण के लिए जब धरातल पर मूर्ति धारण करते हैं तब अपने अक्षरधाम को साथ लेकर पधारते हैं। सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म थे, मूर्त स्वरूप में अक्षरधाम थे। भगवान स्वामीनारायण ने यह बात समय समय पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कई संतों भक्तों को बताई थी। आषाढ़ी संवत 1866 पौष माह में चारुतर प्रदेश में डभाण गांव में भगवान स्वामीनारायण ने 18 दिन तक चलने वाला एक महायज्ञ का आयोजन किया था। पौष माह की पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर भगवान स्वामीनारायण ने भादरा गांव के मूलजी शर्मा को दीक्षा दी। दीक्षा प्रदान कर उनको गुणातीतानंद स्वामी नाम धारण करवाया। और दीक्षा के बाद भगवान स्वामीनारायण इतने आनंदित थे, इतने खुश थे कि वहाँ जो भक्तगण थे, संतगण थे, उन सभी को भगवान स्वामीनारायण गुणातीतानंद स्वामी की महिमा कहने लगे। वे बोले, मूलजी शर्मणे दीक्षाम ददानस्य प्रजायते भूयान मेत्र समानंदो यतो धामाक्षरम समे मुक्ते ही अनंते ही साकम में यत्रा खंड तयोश्यते ऊर्ध्वादो भाग रहितम तन्मूलम धामचाक्षरम। भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर कहते हैं कि ये मूलजी शर्मा जो हमारा मूर्तिमान अक्षरधाम है, आज उनको दीक्षा प्रदान करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ये मूलजी शर्मा गुणातीतानंद स्वामी कैसे है? तो महाराज आगे कहते हैं कि जिसमें हम हमारे अनंत मुक्तों के साथ निवास कर रहे हैं, जो अधो ऊर्ध्व प्रमाण से रहित है, वो मेरा धाम अक्षरधाम है। इस प्रसंग का वर्णन आदि आचार्य रघुवीर जी महाराज ने हरिलीला कल्पतरु ग्रंथ में किया है। पंचाला गांव में एक बार जीणाबाई के भवन में 500 परमहंस भोजन लेने के लिए विराजमान थे। सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी को दिखाकर श्री हरि ने वंथली के जो कल्याण भाई थे उनसे कहा कि कल्याण भाई, इस साधु को आप पहचानते हो? कल्याण भाई ने कहा कि जी महाराज, ये साधु तो बहुत तपस्वी है, त्यागी है और महिमावंत है। उनकी बात सुनकर भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये तो ठीक है, परंतु वे तो हमारा रहने का अक्षरधाम है। और ये बात कल्याण भाई ने अपने पुत्र देवजी भाई को कही थी और देवजी भाई के मुख से बीएपीएस संस्था के आदि संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सुनी थी। एक समय वार्ताल में श्री हरि ने मुक्तानंद स्वामी से पूछा कि स्वामी, ये गुणातीतानंद स्वामी कैसे साधु है? आप उनकी महिमा क्या समझते हो? तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत बड़े त्यागी है, तपस्वी है, अखंड कथा वार्ता ध्यान करते रहते हैं, सेवा में रत रहते हैं और अल्प आहार करते हैं, साधु गुण संपन्न है। तब श्री हरि ने कहा कि आपने तो उनके स्थूल गुण का वर्णन किया, परंतु वे तो अनादि है। फिर महाराज ने आगे कहा कि जैसे कोई व्यक्ति चिमटे में सांप पकड़ता है, वैसे ही उन्होंने हमारी मूर्ति को तीनों अवस्था में पकड़ कर रखी है। माता के गर्भ में आने से पहले गर्भ में थे तब भी और आज भी हमारी मूर्ति को धारण कर रखी है। ऐसी सामर्थ्य गुणातीतानंद स्वामी में है। आषाढ़ी संवत 1877-78 में पंचाला में पुष्प दलोत्सव का आयोजन किया गया था। भगवान स्वामीनारायण ने सभी संतों को तिलक करने के लिए पीली मिट्टी की गोटियाँ दी और आज्ञा की कि कल सुबह नहा धोकर टीका लगाकर तिलक करके हमारे पास आना। सुबह हुई, महाराज ने देखा कि सभी संतों का जो मस्तक है उसमें तिलक नहीं है। महाराज ने पूछा तो पता चला कि प्रसादी समझकर सभी संतगण वो मिट्टी खा गए थे। ऐसी बात सुनकर महाराज हंसने लगे। फिर से सभी संतों को, परमहंसों को महाराज ने मिट्टी दी और दूसरे दिन सभी के मस्तक पर चित्र विचित्र प्रकार के तिलक देखकर महाराज फिर हंसने लगे। महाराज ने कहा, ऐसे तिलक नहीं किया जाता,
और गुणातीतानंद स्वामी को अपने पास बुलाया। अपने हाथों से गुणातीतानंद स्वामी के बाल पर तिलक किया और जहाँ जहाँ परमहंस बैठे थे गुणातीतानंद स्वामी को अपने साथ लेकर बताया कि देखो ये हमारे तिलक है, देखो ये हमारे तिलक है। और आगे महाराज ने कहा कि इस जैसे कोई साधु नहीं है। ऐसे महाराज ने सभी परमहंसों को गुणातीतानंद स्वामी की महिमा का वर्णन किया। जूनागढ़ मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भगवान स्वामीनारायण ने भव्य सभा का आयोजन किया। सभा के अंत में भगवान स्वामीनारायण ने नवाब से कहा कि कल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, यहाँ से हम जाने वाले हैं। श्रीहरि की बात सुनकर नवाब बोले कि महाराज आपने तो यहाँ रहने का मुझे वचन दिया था और आप तो यहाँ से चले जा रहे हो। नहीं, आपको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। नवाब का प्रेम देखकर श्रीहरि बोले, हम रहे कि हमारे जैसे फ़कीर को रखे? आप बताइए, हम रहे कि हमारे जैसे फ़कीर को रखे? नवाब चतुर थे और फिर वे बोले कि महाराज आप जैसे तो आप ही हैं, लेकिन आप जैसा कोई दूसरा फ़कीर हो तो उनको ज़रूर रखना। तब श्रीहरि ने गुणातीतानंद स्वामी को दिखाकर कहा, ये गुणातीतानंद स्वामी हमारा स्वरूप है, हम सरी का फ़कीर है, इनको यहाँ हम रख कर जाते हैं। तो हम जैसा फ़कीर, मेरे जैसा फ़कीर कहकर भगवान स्वामीनारायण ने अपने उत्तराधिकारी के स्वरूप में गुणातीतानंद स्वामी को प्रतिष्ठित कर दिया। आषाढ़ी संवत 1886 के वर्ष में जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ से गढ़पुर आए। श्रीहरि के दर्शन के लिए अक्षर ओरडी, जो श्रीहरि का निवास स्थान था, वहाँ पर पहुँच गए। तब श्रीहरि की सेवा में सुकानंद स्वामी थे। सुकानंद स्वामी ने देखा कि ये तो जूनागढ़ के महंत है, कहाँ पर बिठाए? तो स्वामी को बिठाने के लिए वो आसन ढूंढने लगे। तब श्रीहरि ने कहा कि सुकानंद स्वामी, आसन से उनकी बड़प्पन नहीं है, उनको आसन की जरूर नहीं है, वे तो अनादिकाल से बड़े हैं, वे तो हमारे अक्षरधाम है। तो इस तरह समय समय पर श्रीहरि ने गुणातीतानंद स्वामी अनादि अक्षर ब्रह्म है, मेरे रहने का अक्षरधाम है, मेरा स्वरूप है, ऐसी बात संतों भक्तों को बताई थी। संप्रदाय के कई ग्रंथों में गुणातीतानंद स्वामी की महिमा की बात ग्रंथित हो गई है, जैसे कि हरिलीला कल्पतरु, श्री हरिलीलामृत, दुर्गपुर महात्म्य, श्री पुरुषोत्तम चरित्र, गोपालानंद स्वामी की बातें, श्री ब्रह्म संहिता, ये सभी शास्त्रों में गुणातीतानंद स्वामी की महिमा का गान किया गया है। तो गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है। महाराज ने स्वयं अपने मुख से बार बार उनकी महिमा का गान किया है। तो इस तरह हमें पता चला कि गुणातीतानंद स्वामी सभी परमहंसों से अलग है, विशिष्ट है, क्योंकि वो साक्षात अक्षर ब्रह्म है, अक्षरधाम का अवतार है, श्रीजी महाराज के अति निकटतम है। तो अक्षर ब्रह्म तत्व के दो मुख्य कार्य है जो कोई और नहीं कर सकता। पहला कार्य है परब्रह्म पुरुषोत्तम की यथार्थ महिमा का प्रसारण करना, अर्थात जीव के हृदय में स्वरूप निष्ठा दृढ़ करवाना। ये अक्षर ब्रह्म का पहला मुख्य कार्य है। अक्षर ब्रह्म तत्व का दूसरा मुख्य कार्य है कि जीव के कारण शरीर का नाश करके अक्षरधाम का अधिकारी करना। ये दो जो मुख्य कार्य है वो अक्षर ब्रह्म के सिवा कोई नहीं कर सकता। प्रसंगों से हमें आगे पता चलेगा। गुणातीतानंद स्वामी प्रतिवर्ष 2 बार जूनागढ़ से वरताल उत्सव का लाभ लेने संघ सहित पधारते थे। रास्ते में अणियाणी गांव में रामानंद स्वामी के दीक्षित संत भायत्मानंद स्वामी रहते थे। उनकी आयु 116 वर्ष की हो गई थी। नए दांत भी आए थे। भायत्मानंद स्वामी ने गुणातीतानंद स्वामी से कहा कि मैंने मेरे जीवन में श्री हरि की एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, फिर भी श्री हरि मुझे अक्षरधाम में क्यों नहीं ले जा रहे। तब गुणातीतानंद स्वामी ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, दूसरी कोई कसर आप में नहीं है, परंतु श्रीहरि का स्वरूप समझने में
कसर रह गई है। श्री जी महाराज श्री हरि सर्वोपरि है, सर्व अवतार के अवतारी है, ऐसी दृढ़ता हो जाए तो कसर मात्र टल जाएगी। ऐसा कहकर गुणातीतानंद स्वामी ने वचनामृत का आधार लेकर आत्मानंद स्वामी की प्रत्यक्षता में जो जो प्रसंग हुए थे उस प्रसंग को याद करवाकर स्वरूप निष्ठा की दृढ़ता करवाई और भायात्मानंद स्वामी को निष्ठा दृढ़ हो गई और थोड़े ही दिनों में श्री हरि भायात्मानंद स्वामी को अक्षरधाम ले गए। तो मुमुक्षु के हृदय में, चाहे वो गुरुवस्थ हो, चाहे वो त्यागी हो, छोटा संत हो या बड़ा संत हो, सभी के हृदय में श्री हरि की निष्ठा दृढ़ करवाना ये गुणातीत संत, ये अक्षर ब्रह्म संत का मुख्य कार्य है। श्री हरि की निष्ठा को दृढ़ करवाने के लिए वे अखंड कथा वार्ता करते रहते थे। उनकी कथा वार्ता से आकर्षित होकर दूर दूर से संत हरिभक्त जूनागढ़ आते थे। उनकी बातें सुनकर विद्यावारिधि नित्यानंद स्वामी बोल उठे, बड़े बड़े विद्वानों की बात मैंने सुनी है, मगर महाराज के स्वरूप का ऐसा निरूपण आज दिन तक मैंने कभी नहीं सुना। ये तो साक्षात गुणातीत है। जैसे श्री हरि ने कहा था वैसा ही स्वामी का प्रताप आज मुझे दिख रहा है। सूरत की सभा में एक बार सुकानंद स्वामी ने कहा था कि जैसे श्री हरि की वाणी थी वैसे ही गुणातीतानंद स्वामी की वाणी है जो संशय को निर्मूल कर देती है। सदगुरु गोपालानंद स्वामी श्री जी महाराज की आज्ञा अनुसार हर साल 1 मास स्वामी का समागम करने के लिए जूनागढ़ पधारते, स्वामी की बात सुनते, स्वामी का समागम करते। एक बार जूनागढ़ की सभा में गोपालानंद स्वामी ने कहा कि श्री हरि के स्वरूप की महिमा की बात वड़ताल में 4 आनी होती है, गढ़पुर में 8 आनी होती है, परंतु संपूर्ण 16 आनी बात तो यहाँ जूनागढ़ में ही होती है, क्योंकि जूनागढ़ में तो गुणातीतानंद स्वामी है और वे साक्षात अक्षर ब्रह्म है। ये उनका पहला कार्य है जो कोई संत नहीं कर सकता, कोई परमहंस नहीं कर सकता। हाँ, परमहंसों ने निष्ठा दृढ़ की थी, निष्ठा करवाई भी थी, मगर जैसी यथार्थ निष्ठा, यथार्थ महिमा गुणातीतानंद स्वामी ने करवाई है, ऐसी कोई परमहंस ने करवाई नहीं थी, क्योंकि गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म थे। अक्षर ब्रह्म का दूसरा कार्य है कि जीवों को माया पार करना, अनादि अज्ञान का नाश करना, कारण देह का नाश करना, स्वभाव से मुक्त करना और अक्षरधाम में ले जाना। गुणातीतानंद स्वामी अपनी वाणी, अपने वर्तन और दृष्टि मात्र से सहजता में कई संतों भक्तों को स्वभाव से दोषों से मुक्ति दिलाई थी। एक बार कामरोल के दाजीभाई जूनागढ़ पधारे, स्वामी की बातें सुनकर आकर्षित हुए, स्वामी के पास आए, वर्तमान धारण करने की इच्छा व्यक्त की। स्वामी जी ने कामरोल के दाजीभाई के हाथ में जल धारण करवाया और स्वामी ने कहा कि चोरी नहीं करना, दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना और व्यभिचार मत करना। तब दाजीभाई ने भरी सभा में निष्कपट भाव से स्वामी को कहा कि स्वामी जी, मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं मांसाहार नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मगर व्यभिचार मुझसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने मेरी युवान अवस्था में ताम्र भस्म बहुत खाई है। स्वामी जी प्रसन्न हो गए कि भरी सभा में आप निष्कपट हो गए। तब स्वामी जी ने, गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी माला दाजीभाई को दी और कहा कि मेरे सामने देखकर 5 माला घुमाओ। दाजीभाई ने बड़े प्रेम से स्वामी का मुख देखकर आँखों में आँखों डालकर 5 माला घुमाई और गुणातीतानंद स्वामी ने उनकी आँखों में से विकार मात्र खींच लिए। ये गुणातीत संत का प्रताप है। अज्ञान अंधकार से, वासना से वे मुक्त करते हैं। उपेंद्रानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के दीक्षित परमहंस थे। एक बार उपेंद्रानंद स्वामी ने गुणातीतानंद स्वामी से कहा कि स्वामी जी, संत के 30 लक्षण हैं, उनमें से 29 लक्षण मैंने सिद्ध किए हैं, परंतु ये निष्काम जो धर्म है वो मुझसे सिद्ध नहीं होता है। हाँ, मैं देह से पालन करता हूँ, मगर कई बार मन में कल्पना हो जाती है, संकल्प हो जाता है।
तब गुणातीतानंद स्वामी ने उपेंद्रानंद स्वामी से कहा कि आप जूनागढ़ आइए। जूनागढ़ स्वामी जी के साथ वो गए और जूनागढ़ जाकर गुणातीतानंद स्वामी ने उनको हवेली में गोबर मिट्टी का लेप करने की सेवा दी। बड़े प्रेम से उपेंद्रानंद स्वामी गोबर मिट्टी का हवेली में वो लेप कर रहे थे। एक आध महीना बीत गया होगा। एक दिन गुणातीतानंद स्वामी जहाँ उपेंद्रानंद स्वामी गोबर मिट्टी का लेप कर रहे थे वहाँ पहुँचे और स्वामी की दो आँखें, उपेंद्रानंद स्वामी की दो आँखें, चार आँखें एक हो गई और उनकी आँखों में से गुणातीतानंद स्वामी ने जो काम वासना थी, जो उनको संकल्प होता था, वो सब खींच लिया। तो ये गुणातीत संत का प्रताप है, गुणातीत संत का ऐश्वर्य है। गुणातीतानंद स्वामी ने कई गृहस्थरी भक्तों को भी ये निष्काम धर्म सिद्ध करवाया था। उपलेटा के लाला भाई, उनकी लड़की 16 साल की हो गई थी, फिर भी उन्होंने कभी भी ध्यान से उसका चेहरा नहीं देखा था। बोटाद के शिवलाल सेठ, उस समय उनके पास 9 लाख रुपए थे, यानी 9 लाख रुपए के वो आसामी थे, परंतु रोज सुबह 3 घंटे तक भगवान की पूजा और मानसी करते थे। ऐसे तो कई मुमुक्षुओं को गुणातीतानंद स्वामी ने माया से मुक्त किया था। गोपालानंद स्वामी जैसे वरिष्ठ परमहंस, जिनको भगवान स्वामीनारायण ने दोनों आचार्य का ध्यान रखने की जवाबदारी सौंपी थी, जवाबदारी दी थी, उन्होंने अपने 100 से ज़्यादा शिष्यों को जूनागढ़ गुणातीतानंद स्वामी के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा था। गुणातीतानंद स्वामी ने एक बार कहा था कि मैंने 300 संत हरिभक्तों को ब्रह्म विद्या सिद्ध करवाई है और वे 300 संत हरिभक्त आगे दूसरे 300 हरिभक्तों को ब्रह्म विद्या सिद्ध करवाएंगे। ये अक्षर ब्रह्म का प्रताप है, ये अक्षर ब्रह्म की सामर्थ्य है, ये अक्षर ब्रह्म का अतुलनीय कार्य है। उनके सिवा ये कार्य कोई नहीं कर सकता। आज हम भाग्यशाली हैं कि वही अक्षर ब्रह्म, वही गुणातीतानंद स्वामी हमें महंत स्वामी महाराज के स्वरूप में प्राप्त हुए हैं, उनकी हमें प्राप्ति हुई है। एक बार गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि मैं तो चिरंजीवी हूँ, आप सबकी तो मृत्यु हो जाएगी, परंतु मैं तो चिरंजीवी हूँ। इस चिरंजीवी परंपरा का लाभ आज हम प्राप्त कर रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी के बाद ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज वो गुणातीत संत हुए। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख सही महाराज और वर्तमान काल में प्रकट ब्रह्मस्वरूप मोहन सही महाराज गुणातीत संत है, उनकी हमें प्राप्ति हुई है। जैसे गुणातीतानंद स्वामी ने श्री हरि की महिमा का प्रवर्तन किया, वैसे ही भगत जी महाराज ने, शास्त्री जी महाराज ने, योगी जी महाराज ने, प्रमुख सही महाराज ने और आज महन सही महाराज उपासना का प्रवर्तन कर रहे हैं। भगत जी महाराज ने अनेक कष्ट झेलकर गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर है और सहजानंद एक परमेश्वर है, ऐसी दृढ़ता अपने संपर्क में आने वाले सभी भक्तों को करवाई। BAPS संस्था के स्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, उन्होंने अनंत प्रकार के कष्ट झेलकर 5 मंदिरों में मूर्तिमान अक्षर पुरुषोत्तम की स्थापना की। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने उस पर कलश चढ़ाते हुए अफ्रीका में और इंग्लैंड में मंदिर बनवाकर वहाँ अक्षर पुरुषोत्तम की स्थापना की और उपासना का कार्य आगे चालू रखा। और प्रमुख साईं महाराज, उन्होंने तो ऐसा कार्य किया कि दुनिया के 7 खंडों में 1000 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया। गांधीनगर में अक्षरधाम, दिल्ली में अक्षरधाम और वर्तमान काल में अमेरिका न्यू जर्सी में रॉबिन्सविल में अक्षरधाम का निर्माण कार्य चालू है, उपासना प्रवर्तन का कार्य चालू है। और आज वर्तमान काल में प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज 87 साल की जैफ उम्र में भी उपासना का कार्य दृढ़ कराने के लिए, महिमा दृढ़ करवाने के लिए वो 7 खंडों में विचरण कर रहे हैं। महिमा दृढ़ हो इसलिए उन्होंने हमें सत्संग दीक्षा ग्रंथ की भेंट दी है। तो ऐसे गुणातीत संत की हमें प्राप्ति हुई है, हम बहुत भाग्यशाली है। तो आज हम प्रकट ब्रह्मस्वरूप मोहन सिंह महाराज के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में उपासना भगवान के स्वरूप की निष्ठा दृढ़ हो,
हमारे हृदय में से वासना की मुक्ति हो और इसी जन्म में हम अक्षरधाम की प्राप्ति कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतान स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતે વાત કરી છે કે અનંત કલ્પ વીત્યા, તેમાં જો એકવાર સત્સંગ મળ્યો હોત તો જન્મ મરણ રહ્યું ના હોત. એક કલ્પ એટલે 8,64 કરોડ વર્ષ, એવા અનંત કલ્પ વીત્યા. પણ જો સત્સંગ ના હોય તો જન્મ મરણનો ફેરો મટે નહીં. એ અનંત કલ્પના સાક્ષી છે શ્રીજી મહારાજ. અનંતકાળ વીત્યા એ એમને વાત નથી કરતા, આપણે તો કરીએ કે અનંતકાળ વીત્યા. ફિલ્મ જોઈએ છે એ રીતે જોઈને મહારાજે વાત કરી અનંતકાળ વીત્યા. પણ તેમાં જો એકવાર સત્સંગ મળ્યો હોત તો જન્મ મરણ રહ્યું ના હોત. કેટલી મોટી વાત છે. અંતકાળના સાક્ષી છે મહારાજ. એટલે એવા મહારાજ, એવા ભગવાન જે આપણને મળ્યા છે. અનંત કલ્પની વાત તો રહેવા દઈએ, પણ એક કલ્પ લઈએ. એક કલ્પમાં 8,64 કરોડ વર્ષ, એમાં 1 જ કરોડ વર્ષ લઈએ. તો એમાં 1 કરોડ વર્ષમાં તો 2 સતયુગ, 2 દ્વાપર, 2 ત્રેતા, 2 કલયુગ આવી જાય. 1 જ કરોડ વર્ષમાં. હવે અનંત કલ્પ એની ક્યાં ગણતી રહી? એટલે આપણે પણ ભટક્યા છે. અનંત કલ્પથી આપણે ભટક્યા છીએ. પણ જો આ શ્રીજી મહારાજ આ જન્મે આપણે આ 4-5 જન્મથી મહારાજના જોગમાં આવ્યા તો એ કેટલી મોટી વાત છે. 5 તત્વ છે. 5 તત્વમાં બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એ એકદમ વિલક્ષણ, એકદમ નોખા છે. અને બીજા બધા જીવ, ઈશ્વર, માયા એ તો બધા મહારાજથી નિમાયેલા છે. મહારાજ નિયામક છે અને અક્ષર બ્રહ્મ પણ નિયામક છે. બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એ બહુ મોટી વાત છે. સમજવું જોઈએ કે મહારાજ કેટલું આપણે કૃપા કરી. નહીં તો આપણે તો ક્યાં પત્તો પડત. મહારાજના દર્શને ના થાત. આ બીજા બધા લોકમાં, દેવલોક, ઇન્દ્રલોક, એ લોકમાં ફસાઈ ગયા હોત, એમાંથી બહાર ના નીકળ્યા હોત. એટલે ત્યાં સુખ સાહેબ એટલી બધી છે. આ લોકમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ તો દેવલોક, ઇન્દ્રલોક ક્યાં મોટી. પણ આપણે મહારાજ સ્વામી મળ્યા એટલે બધું થઈ ગયું. સ્વામી કહ્યું કે ગુણાતીત જેને નિષ્ઠા થઈ તે સર્વે થઈ રહ્યું છે, એને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી. જો મહારાજ સ્વામી પ્રત્યક્ષ, હવે વેદમાં અને બધા શાસ્ત્રોમાં તો કેટલું બધું વર્ણન છે, કેટલું બધું. અને મહારાજ એની પાસે ઊભા હોય તો એને ખબર ના પડે. આ મહારાજ, આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ, એવું બધું થાય. પણ છે હકીકત છે. મહારાજ આ લોકમાં આવ્યા અને આ લોકમાં પણ કોઈ જગ્યાએ નહીં રોકાય અને ઠેઠ આપણી પાસે આવ્યા. પણ ટૂંકમાં આપણને તો મહારાજ સ્વામી મળ્યા એ બહુ મોટી વાત છે. એ સામાન્ય વસ્તુ સમજતા નહીં. ઢીંગલા ઢીંગલીનું ખેલ નહીં. અને આ રમકડું ના સમજતા. મહારાજ પૃથ્વી પર આવ્યા તે કોઈ ઓળખ્યા નહીં. એમને ફન વિચરણમાં મહારાજ ફરતા હતા તો ઘસાઈ ના જાય. આ પરબ્રહ્મ અને જીવ કેટલી, પણ ત્યાં કોઈ ઓળખ્યા નહીં. અને એવું બધું
પણ મારા लिए એવું કામ જ નહોતું. મારે તો આ લોકમાં આવીને એકાંતિક ધર્મની સ્થાપના કરવાની હતી, એ કરી ગયા. અરે લાખો હજારો એકાંત ભક્તો બનાવ્યા અને આ માર્ગ ચાલુ રાખ્યો. શાસ્ત્રીમાં અને યોગીઓ પણ પ્રમુખભાઈ પણ આપણે ઓળખતા નથી. તો મહારાજ સ્વામી ક્યાં વાત છે, આપણી પાસે રહ્યા અને આપણે કોઈ ઓળખ્યા નહીં અને ઓળખવા નથી. એ તો બ્રહ્મરૂપ થાય, એકાંતિક ભક્ત થાય ત્યારે ઓળખાય. અને એવા હજારો હરિભક્તો બ્રહ્મરૂપ થયા, મહારાજને ઓળખ્યા. બીજું બધું તો આગળ થશે. જેમ સમાગમ સત્સંગ કરે રાખશો એટલે આપણે ઓળખાશે. એટલે આપણે જે આનિક છે, સેવા છે, ભક્તિ છે, એ કરે રાખો. પ્રમાણિકપણે સાચા ભાવથી કરે રાખો તો બધું પામશું. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. गुणातीतानंद स्वामी की आध्यात्मिक प्रतिभा ही कुछ ऐसी थी कि उनके दर्शन मात्र से लोग कृतार्थता का अनुभव करते थे. वो जहां भी जाते थे वहां सभी को वहम, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्त करके भगवत निष्ठा और भगवत भक्ति से भर देते थे. स्वामीनारायण, स्वामीनारायण. भैया का बुखार तो बढ़ता जा रहा है. हर तरह की दवा करके देख लिया, यहाँ ऐसे कोई वैद्य नहीं है जिससे भाई का इलाज ना करवाया हो. भैया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? जब कोई रास्ता ना बचे तब एक ही रास्ता है, जो मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ. पता नहीं तुम देर क्यों कर रही हो. लेकिन भैया कभी वो रास्ता स्वीकार नहीं करेंगे. तो उनको बताना ही क्यों है? मैं भैया के साथ छल नहीं करना चाहती. अभेसी जी ने तुम्हें भाई होकर भी पिता की तरह पाला है, तो फिर उनकी जान से बढ़कर और क्या है बा? सोचो मत, बस एक यही रास्ता बचा है. चलो. स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण. ओम ऐं ह्रीं आं ह्रीं हूं फट स्वाहा. मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे. ये ले धागा, इसे अपने भाई की कलाई पर बांध देना. इसे बांधते ही देखना कैसे घोड़े की तरह भागता है तेरा भाई. मेरे भाई भगवान स्वामीनारायण के भक्त है, वो इसे बांधने नहीं देंगे. तो उसके पलंग के पाए से बांध देना. मेरे मंत्र के प्रताप से वो वहां भी काम करेगा. चल अब दक्षिणा रख यहाँ पर. अभय सिंह, अभय सिंह, शेर होकर घास खाना चाहते हो अभय सिंह? अरे ये तो श्री जी महाराज की आवाज है. पर
मैंने घास कब खाई? मैंने घास कब खाई? पर बहन, बहन, ये क्या है? भैया, आपका बुखार ठीक हो गया? हमारे घर में जादू टोना? मैं जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी का शेर हूं, शेर। ये अंधविश्वास और टोने टोटके मैं नहीं मानता। मैं तो बस भगवत भक्ति और भगवत निष्ठा जानता हूं। और मेरी बहन होकर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? भैया, आपकी हालत देखकर डर गई थी। बहन, हम भगवान स्वामीनारायण की शरण में हैं। गुणातीतानंद स्वामी हमारे गुरु हैं, तो फिर हमें डर किसका? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भगवान स्वामीनारायण चाहे वही होता है। अरे एक सूखा पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो फिर कौन हमारा बाल भी बांका कर सकता है? अब वे दुख दे या सुख, उसमें हमारा भलाई है। क्या माँ बाप कभी अपनी संतान का बुरा सोच सकते हैं?